नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर हीट वेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों को लेकर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज लू का दौर जारी, 10 शहरों का तापमान 47 डिग्री के पार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर दिया जोर। और आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर प्रदेश में हीट वेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों को लेकर आज और कल उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। आज आयोजित होने वाली बैठक में राज्य स्तर के साथ ही जोनल स्तर के अधिकारी हीट वेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों के संबंध में की गई तैयारियों और गतिविधियों की जानकारी देंगे। कल चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बीच विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति के अलावा अन्य व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि विभाग प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने बताया कि हीट वेव प्रबंधन के लिए जिलों के चिकित्सा संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर हीट वेव से बचाव, जांच, दवा और उपचार सहित सभी प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। ये अधिकारी रोजाना अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही अस्पताल की तात्कालिक आवश्यकताओं के संबंध में जिला कलेक्टर को जानकारी देंगे। श्रीमती सिंह ने बताया कि हीट वेव से पीड़ित रोगियों को तत्काल राहत देने के लिए राज्य स्तर के साथ साथ सभी जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाए जा रहे हैं। वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों को गर्मी के मद्देनजर आमजन तथा पशु पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने भीषण गर्मी को देखते हुए असुरक्षित स्थानों को चिन्हित करने को कहा है। उन्होंने ऐसी जगहों पर आश्रय गृह बनाकर उनमें पीने के पानी, पंखे, कूलर और ओआरएस के पैकेट्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए चारा, दाना और पानी की माकूल व्यवस्था करने को कहा। श्री सिंह ने नगरीय निकायों में कंट्रोल रूम बनाकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन बुरी तरह बेहाल हो रहा है। दिन का तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटों में फलौदी एक बार फिर 49.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज लू के हालात को देखते हुए प्रशासन द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फलौदी जिला पिछले 3-4 दिन से अपनी तेज गर्मी के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर हर्षिला लटल ने जिले भर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं चिकित्सा विभाग ने 150 बेड का अतिरिक्त हॉस्पिटल तैयार किया तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व बिजली विभाग ने भी अपनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने शहर के मुख्य मार्गों पर कृत्रिम बारिश का छिड़काव किया, जिससे कि आमजन को लू से राहत मिल सके तथा कलेक्टर ने गांव का दौरा करके रात्रि चौपाल लगाकर बीमार की समस्याएं सुनी तथा लोगों को गर्मी से बचने के उपाय बताए। प्रताप प्रजापति, आकाशवाणी फलौदी से। राज्य के 10 शहरों में कल दिन का तापमान 47 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया। बाड़मेर में 49, बीकानेर में 48.6, जैसलमेर में 48.5, सीकर के फतेहपुर में 48.4 और संगरिया में 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी और कोटा में पारा 47 के पार रहा। राजधानी जयपुर में कल इस सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। यहां 45.6 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिन के साथ रात में भी लू चलने से प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। अधिकतर स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। बाड़मेर में सबसे अधिक 35 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। हालांकि कल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली सहित आधा दर्जन शहरों में आंधी के साथ बारिश भी हुई। उदयपुर में तेज हवाओं के चलते कई पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग सहित अन्य वस्तुएं गिर गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई को पूर्वी राजस्थान और 30 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को सामूहिक प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कल शासन सचिवालय में नगरीय विकास और आवासन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि जयपुर अपने नगर नियोजन और ऐतिहासिक स्मारकों के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने, मानसून के दौरान शहर में बड़ी संख्या में पौधे लगाने, नागरिकों से जुड़ी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने जैसे विषयों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने जयपुरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ नेशनल हाईवे 62 पर एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा ट्रक और कार की टक्कर में हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार में सवार ये सभी लोग धार्मिक स्थल के दर्शन कर वापस श्रीगंगानगर लौट रहे थे। श्री सीमेंट फाटे के निकट रविवार शाम को स्कॉर्पियो और टेलर की भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार युवा दंपत्ति व उनकी 6 साल की बेटी सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला को बीकानेर रेफर किया गया है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो को काट कर शव निकाले गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। हादसे के कारण हाईवे पर जाम भी लग गया। हादसे में मरने वाले दोनों परिवार आपस में दोस्त थे और सालासर बालाजी व खाटू श्याम जी के धोख लगाकर शुक्रवार शाम को गंगानगर के लिए रवाना हुए थे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार से गंगानगर। उधर भरतपुर के कनावर गांव में कल रात कुएं पर नहाने गए 2 युवक पट्टी टूट जाने से कुएं में गिर गए। हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे के बाद प्रदेश के विभिन्न गेमिंग जोन का निरीक्षण किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम प्रशासन ने कल शहर में चल रहे गेमिंग जोन का औचक निरीक्षण किया। चोटवाड़ा के एक मॉल में चल रहे जोन का अग्निशमन की दृष्टि से निरीक्षण किया गया। इनमें खामियां पाई गई। गेम जोन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होने तक उसे सील किया गया। उधर कोटा और श्रीगंगानगर में भी गेमिंग जोन का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। कल चेन्नई में खेले गए फाइनल मैच में कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये आईपीएल में कोलकाता की तीसरी जीत है। कोलकाता ने पहले गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 113 रन के मामूली स्कोर पर ढेर कर दिया। ये आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में अब तक का सबसे कम स्कोर रहा। 114 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने 57 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने नाबाद 52 रनों की पारी खेली। रहमानुल्लाह गुरुबाज ने अपनी टीम के लिए 39 रन बनाए। वहीं आंद्रे रसल ने 3 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर हीट वेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज लू का दौर जारी है। 10 शहरों का तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया है। और आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।